नमस्ते क्लास 10th के लिए हम लोग ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। बारिश बड़ी तेज़ हो रही है, कल से हो रही है। साउंड भी काफ़ी अगल बगल वैराइटीज़ ऑफ लिविंग बीइंग आ चुके हैं और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर दैट साउंड। अगर आपको सुन रहे होंगे तो मैं तो बहुत तेज़ी में सुन रहा हूँ, आप कहीं स्लो सुन रहे होंगे। तो चलिए, केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, बढ़िया। सबसे ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अबाउट 69 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, राइट। हाँ, 69 बच्चों ने ऑब्जेक्टिव दिए थे। कुछ क्या 10 से 12 लोगों का सब्जेक्टिव सबमिट नहीं हो पाया, राइट। ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव सबमिट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, एरर हो सकता है। आपने बनाया है, अभी हम आंसर सॉल्व कर देते हैं। आपने क्या बनाया है आपके कॉपी में है, राइट ना। यू कैन मैच कि आपका कितना स्कोर आया है, राइट। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, शायद 22 नंबर लाकर फर्स्ट रैंक पे कोई है, फर्स्ट रैंक पे बच्चे हैं। और 30 मार्क्स का था, तो उसमें ध्यान नहीं आ रहा कितना मैक्सिमम गया है, 1 नंबर शायद कम आया, 29 मार्क्स। हाँ, 30 में 29 मार्क्स तक का स्कोरिंग हुआ है सब्जेक्टिव में। यस, ठीक। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में शायद 2 या 3, 22 पे 25 में 22 पे फर्स्ट रैंक है। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इन केस मेरे हिसाब से शायद 5 या 8 ही बच्चे होंगे जो शायद खफा से हैं टेक्निकल फॉल्ट को लेकर। कोई बात नहीं, आपको मैच करना है ना, आपको मैच करना है कि कितना सही है आपका कितना सही है। यू शुड नो दैट, राइट। आप सबमिट कर दिए होंगे तो आपको आंसर मिल गया होगा, रिजल्ट मिल गया होगा। नहीं सबमिट कर पाए हैं तो अभी मिला देते हैं। चलिए, बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक। आपने देख के बैठे हैं। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है, इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। बिल्कुल वेरी करेक्ट स्टेटमेंट कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वेरी करेक्ट। नंबर 2, द एलिमेंट्री सब्सटेंस शुड बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इन एनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होना चाहिए। बिल्कुल होता है, सभी के सभी होते हैं, जो है उनके कंपाउंड के रूप में, मॉलिक्यूल्स के रूप में ही नाम लिखा रहता है। डन 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 डन। आगे है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर इन एनी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। समझिएगा, अगर एक इक्वेशंस लिख दें हम यहाँ पर H2 + O2 H2O का फॉर्मेशंस कर दिया जाए तो बैलेंस करते वक्त आप ऐसे कुछ लिख देते हैं, राइट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो 2 मोल लिया गया है हाइड्रोजन गैस और 1 मोल लिया गया है ऑक्सीजन गैस। दोनों मिला देते हैं तो इट फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। तो इधर तो टोटल मोल तो 3 मोल हो गया ना, 2 और 1। इधर तो 2 ही मोल रह गया। तो समटाइम्स इट इज इक्वल, समटाइम्स इट इज नॉट इक्वल, ठीक। तो ये हमेशा बराबर नहीं होता है। दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डन। और चौथा कहता है कि NaCl और AgNO3 को मिलने को कहते हैं क्या, केमिकल चेंज। बिल्कुल, डबल डिस्प्लेसमेंट का तो कंसेप्ट हो गया ना। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। बड़े डिस्टर्ब किया सर। डन, पहला का तीसरा हो गया। दूसरा, कॉपर का जो सरफेस है वो उसका चमक खो जाता है क्योंकि वो कोरेड हो गया है। पहला ही ऑप्शन में लिखा है फॉर्मेशंस ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने का आपको लास्ट क्लास में लिख कर दिया गया था। आगे है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, सामने वाले को मैं रिड्यूस करूँगा तो उसमें मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा, ऐड करूँगा हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन छीन लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि विच ऐड ऑक्सीजन, तो गलत, हम ऑक्सीजन ऐड नहीं कराते हैं। विच रिमूव हाइड्रोजन, गलत, हम तो जोड़ते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 दोनों गलत हो जाता है। बोथ नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। आगे बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा ये गया है कि चारों में कौन जल्दी कोरेड होता है। गोल्ड, सिल्वर,
प्लैटिनम, अगर आप जानते होंगे तो ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। सोना है सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए, सिल्वर चांदी, मतलब इन जनरल लिखा है ना, ईजिली कोरेलेट लिखा है, आसानी से जंग खा जाते हैं नहीं, ऐसा ऑप्शन बना के दिया गया है कि आप छोड़ सकते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक, तो नॉन एक ऑप्शन है, तो नॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आंसर हो सकता है। हाँ, इसमें कोई बच्चा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, सर चांदी को कोरेट कर देते ना सर, तो चांदी भी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जंग खा जाता है। और फॉर प्रोटेक्टिंग दैट चांदी आप उस पर पेंट सेंट करके नहीं रखते हो, राइट, वो वैसा है जैसा है वैसा रहता है, कई दिनों के बाद ख़राब होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है इसलिए। ठीक है, तो नन आंसर होगा। इनकरेक्ट मैचिंग करना है, 4 ऑप्शंस में है, कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से ये वीडियो उसी को समझ में आने वाला है जिनके पास क्वेश्चन पेपर है, या ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन भी हम क्लियरली बोल ही रहे हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें इनकरेक्ट बताना है, लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर डैश एक्सोथर्मिक। तो वेजिटेबल का सड़ना क्या एक्सोथर्मिक है? यस, लिख कर दिया गया है कॉपी में, है। रेस्पिरेशन डैश एक्सोथर्मिक, यस, लाइव क्लासेस में भी बातें हुई थी। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डैश एक्सोथर्मिक, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ देंगे वो एक्सोथर्मिक है, गलत। तोड़ने के लिए तो आपको हीट लगाना पड़ा होगा, तो ये एंडोथर्मिक होगा, एक्सो नहीं होगा, तो ये मिसमैच हो गया। एक लास्ट भी पढ़ देते हैं, नेचुरल गैस का बर्निंग, जला देंगे तो उसमें से एनर्जी निकलता है, एक्सोथर्मिक, रिटर्न है एक्सोथर्मिक। 4 सवाल, 4 स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है। आगे एक ऐसा 4 ऑप्शंस पूछ दिए गए हैं। क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टेक्स प्लेस, रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होना, आयन का एक्सचेंज होना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ढूंढ रहे होंगे ऑप्शंस में, करेक्ट ऑप्शन है भी। फिर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है इनकरेक्ट बताइए। पहला स्टेटमेंट लिखता है न्यूट्रलाइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और टाइप था ना, न्यूट्रलाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गलत। पढ़ाया गया है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ड्यूरिंग दैट दे फॉर्म सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये पहला स्टेटमेंट जब गलत हो गया तो बाकी का पढ़ने की ज़रूरत क्या है, कहीं पे बोथ या ऑल तो दिया नहीं है, टाइम भी बचाना है हम लोग को, तो पहला आंसर हो गया डन। अगर इनकरेक्ट है तो आगे क्यों पढ़ें, बस मल्टीपल आंसर तो है नहीं, एक ही आंसर लगाना है हम लोग को, तो हो गया आंसर, टाइम बचा लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाते हैं, Mg को जब आप जलाते हैं तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब पूछा गया है कि कौन सा नहीं होता है। पहला है इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg बर्न करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, Mg+O2 MgO। दूसरा है वाइट ऐश इज फॉर्म्ड, हाँ मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख मिलता है, MgO, वाइट ऐश मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, फर्स्ट एक्टिविटी इन योर बुक। मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड, Mg+O2 इट बिकम्स MgO, Mg से बना MgO, तो ये तो Mg ऑक्सीडाइज हुआ होगा ना, ये तो रिड्यूस लिख रहा है, तो ये करेक्ट अपना आंसर हो गया कि यही गलत स्टेटमेंट है और यही सही है, डन। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चंस। कहता है कि आयरन को हम पढ़ देते हैं, व्हाट बिकम्स द कलर ऑफ आयरन नेल आफ्टर दे हैव बीन केप्ट इन द ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर अबाउट 20 मिनट्स। 20 मिनट के लिए अगर आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, ब्लू सोल्यूशन में आयरन को डालते हैं तो आयरन का कलर क्या हो जाता है, जानते हो ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आयरन के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा और कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, समथिंग ब्राउन, ऑप्शन में भी है ब्राउन, डन। क्वेश्चन नंबर 10, एक रिएक्शंस लिखा गया है PbO प्लस कार्बन, शायद NCERT का एक्सरसाइज का पहला सवाल है। अब 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 2 3 4, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, यही कुछ सवाल है। आप हमेशा इस बात को दिमाग में बांध के रख लो कि ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना होगा तो रिएक्टेंट के इन दोनों का होना होगा। मुंह से आंसर निकलेगा तो लेड नहीं निकलेगा, लेड ऑक्साइड आइदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, आइदर इट कुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। किसी एक एलिमेंट का नाम ना लीजिएगा कि
प्रोडक्ट में तो कुछ होगा ही नहीं। हम ध्यान से देखें, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो कहता है CO2 गेट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज, लेड इज रिड्यूस। प्रोडक्ट का नाम लेकर शुरू करें तो मतलब ही नहीं बनता है। अंत का पूछा लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। हाँ, तो कार्बन अकेला था, आफ्टर केमिकल रिएक्शंस उसे ऑक्सीजन गेन हो गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हमें एक बात समझ में जब आ जाता है तो हम झूठ मूठ का रिसर्च नहीं करने वाले हैं कि हाउ कैन यू नो दैट कि दैट PbO becomes reduced, what is your logic? My logic is if it is oxidized then it will definitely it will be reduced. कैसे? बाय गॉड ग्रेस कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इट विल बी रिड्यूस्ड। अगर ये O से ऑक्सीडाइज हुआ है तो इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर R से रिड्यूस हुआ है तो इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इजिली वी कैन फाइंड आउट, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया आंसर, अपना आंसर। ऐसा स्टेटमेंट मतलब तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन नंबर C में। डन। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उनको जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये रिएक्शन से आप फैमिलियर होंगे। प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशंस होता है, विदाउट गिविंग दैट एरो हम प्रिसिपिटेट नहीं बता सकते हैं। लिविंग बीइंग एक्साइटेड हो गया, मेरा बच्चा भी एक्साइटेड हो चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पढ़ ही देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ये हो रहा है। जब ये एक्टिविटी करने जा रहे थे हम तो ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास लैब में, ये हमारे पास नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हमें येलो प्रिसिपिटेट चाहिए, तो आखिर आप क्या लोगे? पहला ऑप्शन है, देखो येलो प्रिसिपिटेट में हमें PB नाम का एलिमेंट और I नाम का एलिमेंट चाहिए। इजीली समझ में आ रहा है कि ये वाला तो I दे देगा। रिएक्शंस में इसका काम क्या था? PB देना। तो हमें ऑप्शंस में ऐसा कोई मिले जिसमें लेड हो, कोई भी लेड वाला काम चल सकता है। लेड वाला कोई मटेरियल है तो इट विल फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, नो प्रॉब्लम, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। ठीक है, पहला है लेड सल्फेट, दूसरा भी है लेड सल्फेट। पहला लेड सल्फेट में लिखा है इनसॉलेबल और दूसरा लेड सल्फेट में लिखा है सॉलेबल, और तीसरा और चौथा में तो लेड का जिक्र नहीं है, तो वो तो इररिलेवेंट ऑप्शंस हो गए। पहला और दूसरा रिलेवेंट ऑप्शंस हैं, उसमें दोनों में लेड है। अब मेरा माइंड कंफ्यूज हो रहा है कि सर लेड की आवश्यकता है, दोनों ऑप्शंस में लेड है, दोनों रख देंगे तो ये PB दे देगा। लेकिन आप याद करो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इट शुड बी इन एक्वस, यानी पानी में घुला हुआ होना चाहिए, घोल के रूप में। अगर ये इनसॉल्युबल लिखा है दैट मीन्स इट विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो जब घुलबे नहीं करेगा तो फिर रिएक्शंस होगा ही नहीं। तो हम इन दोनों में से किसको छांट रहे हैं? सॉल्युबल वाला मेरा आंसर हो गया। सॉल्युबल लेड का कुछ भी ले लो, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है। आप समझ रहे, 2 से 2 पॉइंट पर बातें हुई। पहला ये बात हुआ 4 ऑप्शंस में से हम वो ऑप्शन निकाल रहे हैं जिसके पास लेड कंटेन करता है, तभी जाके वो लेड का आयोडाइड बनाएगा और येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। उस जब देखा गया कि 4 में 2 ऑप्शंस में लेड हैं, तब हम पता कर रहे हैं क्या कौन सा घुल सकता है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे ही बना कर दिया गया है। मेरा फेवरेट है, हर साल पूछते हैं, बेस्ट क्वेश्चन मेरे लिए अच्छा लगता है। ठीक, अब इतना अच्छा सवाल है नहीं दे, सिर्फ ये टेंशन लेकर के पिछला साल भी यही थे। पिछला साल भी केमिकल रिएक्शंस ही था, पिछला साल भी येलो प्रेसिपिटेट का नाम PbI2 ही था। पिछला क्या डे जैसे पढ़ा रहे हैं तैसे यही है, आगे भी यही रहेगा। ठीक, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा गया है कौन फिजिकल चेंज नहीं है। तो फर्स्ट है बटर का पिघलना, फिजिकल चेंज नहीं है क्या? नहीं है, तो ये तो है। चीनी का पानी में मिल जाना, इस पर तो पहला ही क्लास में मेहनत किए थे। चीनी का पानी में घुल जाना फिजिकल चेंज है। कपूर का सब्लिमेशन, वर्ड सब्लिमेशन आ गया। सर ने कहा था ना कि कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, तुम्हारा शब्द ये आ गया ना, तो इट इज ए फिजिकल चेंज, क्योंकि सिर्फ इसमें मैटर का फिजिकल अवस्था बदला है, केमिकली इट डज नॉट चेंज। तो क्या आंसर हो गया? नन, कोई नहीं। तीनों के तीनों फिजिकल चेंज है।
तो हमें ऐसा ढूंढना था कि फिजिकल चेंज नहीं है, तो कोई नहीं आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट, लोहे पे हम लोग पेंट क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है कोरोजन से बचाने के लिए, करेक्ट। हार्डनेस बढ़ाने के लिए पेंट करके उसको हार्ड कर दे, लोहा को हार्ड करने के लिए पेंट लगाना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा से बेचने के लिए, खरीदाने के बाद आता है, उसके बाद हम लोग पैसा लगा के पेंट करते हैं, बहुत टेंशन है। मतलब पढ़ इसलिए रहे हैं कोनो बच्चों को कुछ मार ना दे, तो पहले का ही हो जाएगा कोरोजन से बचने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो H और O, H डबल O सिंगल, राइट। क्वेश्चंस पूछा, थोड़ा ध्यान देना होता है कि पहले ऑक्सीजन लिखा हुआ है अब फिर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ऐसे रेशियो पता करना है। तो ऑक्सीजन का रेशियो कम है ना, तो ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन 1:2, 1:2, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन डबल, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा केमिकल इक्वेशन दिया है, आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। नहीं वो बैलेंस करने आता है तो 4 ऑप्शन में जो डाटा दिया है वो पुट कर दीजिए ना, कि कॉपर को HNO3 के साथ रिएक्शंस कराया गया है और क्वेश्चन में लिखा है कि HNO3 के पहले 3 लगाओगे कि 2 लगाओगे, तो लगा के देख लो ना, 4 बार करना पड़ेगा मैक्सिमम, नहीं तो तुमको आता तो बैलेंस कर लो। अब बैलेंस के लिए कोई नियम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4 और 2, 4 लगाएंगे 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, इसमें समझा नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस इज, पहला ऑप्शन सेम एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है रिएक्टेंट के जैसा होगा क्या? नहीं। डिफरेंट एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट। प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होगा रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी जैसा नहीं होगा, यही आंसर सही है, डन। फोटोलाइसिस इज, फोटोलाइसिस इज क्या हुआ? फोटोलाइसिस हो गया तोड़ना, सनलाइट की मदद से तोड़ना, ऑप्शन में है डिकम्पोजिशन, करेक्ट। डिकम्पोजिशन इज द करेक्ट आंसर। आगे है फेरस सल्फेट, जो कि हम कुछ अपने सब्जेक्टिव के भी लास्ट में दिए हुए हैं कि फेरस सल्फेट को तोड़ेंगे तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा, सल्फर का O2O3 बनेगा, बर्न लाइक के सल्फर, ऐसा ऑप्शन में भी है। तो क्वेश्चन ही पूछा गया था फेरस सल्फेट को जब आप तोड़ेंगे तो कौन सा गैस का बर्निंग आपको फील करेगा? सल्फर का बर्निंग फील करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू कौन है पूछा गया है। द टोटल मास ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स सेम इन ए केमिकल चेन। केमिकल चेन में जो मटेरियल का मास होता है सेम होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही बात है। द केमिकल चेंज इज ए परमानेंट, a chemical change is permanent and irreversible, बिल्कुल it is the average point, परमानेंट होता है और irreversible होता है। फिजिकल चेंज टेम्पोररी होता है और रिवर्सिबल होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो चौथा ऑप्शन है, सभी सही थे, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ दी विल बी द आंसर। एक और सवाल पूछा गया है, चारों में से कौन से करेक्ट हैं? A chemical equation tells us about the substance involved in, नहीं दिख रहा है, हाँ, एक केमिकल इक्वेशन जो है बताता है कि रिएक्शंस में कौन कौन मटेरियल इन्वॉल्व है। हाँ, ये केमिकल रिएक्शंस देख के समझ में नहीं आएगा क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, करेक्ट। A chemical equations informs us about the symbols and formula of the substance involved in reactions. Yes, this is the formula. This is the formula. बताता तो है। A chemical equation tells us about the atom or molecules of the reactant and product involved in reactions. Yes, बताता है कितना एटम हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में है, कितना प्रोडक्ट में है, ये हमें साफ साफ बताता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, डन। एक रिएक्शन लिखा हुआ है Zn+H2SO4, जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट से हम रिएक्शंस कराते हैं, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पूछा गया है ये किस रिएक्शंस का टाइप है? पहला है प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, तो इसमें तो कोई प्रिसिपिटेशन बना नहीं है। एक एसिड का मेटल से रिएक्शंस कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इंडोथर्मिक प्रोसेस, क्वेश्चंस को देख के तो ना लग रहा है कि इसमें एनर्जी लगा है कि निकला है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकला है, इससे अच्छा आंसर क्या होगा? एवोल्यूशन ऑफ गैस विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है बताओ किसमें केमिकल रिएक्शंस हुआ है। पहला, एक गैस सिलेंडर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में ऑक्सीजन को ठूंस के रखा गया है, ठीक है,
प्रेशर बढ़ा के रखिएगा तो सिर्फ यही होगा ना कि ऑक्सीजन के पार्टिकल नज़दीक आएंगे, ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, कंडेंसेशन हो गया, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो इट इज अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो मार्केट में चलता है, कुछ दिन पहले पूरे भारत में हाई हो गया था उसके लिए। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विड बनना, अगेन इट इज अ फिजिकल चेंज। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, पेट्रोल रखिएगा तो उड़ जाएगा, इट इज ए इवोपरेशन काइंड ऑफ थिंग, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। और कॉपर को हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ गरमा देते हैं, कस के गरमा दीजिए तो कॉपर को आप रिएक्ट करवाना चाहते हैं। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्लियरली फिजिकल चेंज था। चौथा सेंस तो मिल रहा है कि आपने किसी को बहुत खोदे हैं, रिएक्ट तो कर ही जाएगा, रिएक्ट करने में मुंह हाथ फूट जाएगा, नया कुछ बन जाएगा। डन, चौथा अपना आंसर हो जाएगा। फेरस, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा? ग्रीन। क्रिस्टलाइन का ग्रीन था ना, गर्म करते हैं तो नॉन क्रिस्टलाइज हो जाएगा, कलरलेस। अब फिर तोड़ देंगे तो ऑक्साइड प्लस SO2 SO3 निकलता है ना। आगे है लाइट ग्रीन इज द आंसर। अगला सवाल, चारों ऑप्शंस में से केमिकल चेंज कौन है? पहला है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज अनदर नेम ऑफ इवोपरेशन। एनी नेम इन क्लास 9, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन इज फिजिकल चेंज। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। तो ट्रांसपीरेशन भी क्या हो गया? फिजिकल चेंज। कंडेंसेशन फिजिकल चेंज, मेल्टिंग फिजिकल चेंज, नन ऑफ दीज केमिकल चेंज। मतलब यही आंसर हो जाएगा कि केमिकल चेंज नहीं है किसी कोई भी। रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डन। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया, 20 मिनट लग गया। शुरुआत के 4 मिनट तो ऐसे ही बात किए थे। ठीक, इतना बोलना पड़ता है। आपको समय दिया गया था 25 सवाल के लिए, शायद 25 मिनट दिए गए थे, राइट? काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया गया था। ठीक, इतना गॉप करके तुम थोड़ी बनाते, तुमको खाली टिक मारना है ना। ठीक, तो बड़े आराम से टिक आउट भी कर लिए, सबमिट भी कर लिए। 69 बच्चों का सबमिट भी हो गया, राइट? कुछ बच्चे हो सकता है टेक्निकली दे फेस सम फॉल्ट, कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने आंसर बताया, राइट? अभी आपका आंसर वहाँ दिख भी रहा होगा। आंसर की वहाँ दिखते हैं, साइड में क्लिक करें निकल जाएगा, दिख जाता है आंसर कौन सा है। ग्रीन वाला आंसर है, रेड वाला करेक्ट, रेड वाला इनकरेक्ट जो आपने क्लिक किया होगा। डन। अब आते हैं सब्जेक्टिव पर। आइए थोड़ा सा सब्जेक्टिव की बात कर लें, फटाक से बात कर लें। सब्जेक्टिव में आपने लिख कर दिया ना, बहुत मेहनत लगता है कॉपी चेक करने में, ये आपको भी लगता होगा, ठीक है? सब्जेक्टिव में आपने लिख कर दिया है, लिख कर कॉपी चेक कर रहे हैं, कॉपी इमीडिएट आपके पास, आप देख सकते हैं कहाँ पे सर ने सही किया है, कहाँ पे काटा है। आइए पहला सवाल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में जो O2 है, मतलब वाटर को जब करंट देके तोड़ते हैं तो जो O2 है कौन से इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हुआ है? O का मतलब सेंस हो जाता है क्या? O का मतलब माइनस जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, या तो किसी ने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखा होगा और नहीं तो किसी ने एनोड लिखा होगा, किसी ने दोनों नहीं लिखा है, बस आंसर। मतलब 90% में ये आंसर है। मेरे पास अगर डाटा होता ना, तो कम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वगैरह होता ना, तो तुमको हम ये दिखाते हैं कि ये सवाल कितने लोगों ने सही बनाया है, ठीक है? मेजॉरिटी में सही बनाया है, एक का दो का लोग बेचारे थोड़ी परेशान मुद्रा में बैठे रहते हैं, अपना भरोसा नहीं किसी चीज़ का। डन। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तो मेरा फेवरेट है, मेरा ही फेवरेट है, इसलिए सबको थोड़ा अटपटा लग गया होगा। 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वाटर का H2O जो है, एट 0 डिग्री H2O जो है, अगर हम लिक्विड कहते हैं और हम कहते हैं इसे सॉलिड, तो क्लास 9th का बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाया गया होगा। 9th में भी कोई पढ़ाई करके आया ना, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो ना कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल कन्वर्टेड इनटू वाटर, और मज़े की बात ये होती है कि उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और यहाँ सिखाया जाता है कि ड्यूरिंग दिस कुछ हीट दिया गया था, लेटेंट हीट कहते हैं उसको, इसलिए कि वो हीट छुप गया, इसलिए कि जब मेजरमेंट करते हैं वाटर का जिसके पास लेटेंट हीट है लेकिन वो काउंट नहीं होता है आपके मशीन से, तो 0 का 0 दिखता है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। हाँ, दिस विल कंटेन लेटेंट हीट और इसके पास लेटेंट हीट नहीं है, तो लेटेंट हीट इसके पास है तो वाटर है, ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ के आए हो। तो हमने तो पूछा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तुमको कैसे पता चला इस बात का अनुमान कि सर इज टॉकिंग अबाउट विदाउट लेटेंट हीट?
then it must be liquid form, sorry solid form, it is in ice form. चाहे तुमको कैसे पता चला कि सर इज टॉकिंग अबाउट विथ latent heat, so it is on liquid state at 0 डिग्री सेल्सियस। तो इतना था 3-4 बच्चों ने इस बात को क्लिक किया, शायद 9th में ठीक से समझ के आए होंगे। ठीक, बहुत मेरा फेवरेट सवाल है। तो हम दोनों लिखेंगे तो ही सही नंबर देंगे, एक लिखेंगे तो गलत नंबर देंगे। ठीक, इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव आंसर, यू कैन राइट इट डाउन। ठीक, कि क्या क्या हो सकता था, ऐसा ऐसा वैसा, नो प्रॉब्लम, डन। ये अच्छा था, ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा था, आपका पता नहीं। नंबर 3, एक सॉल्यूशन, अंग्रेजी देखना सर, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस एक्स। एक्स का सॉल्यूशन है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें हम लोग पानी मिला देते हैं, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स, राइट। एंड दैट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, चूना पानी। तो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सबस्टांस एक्स। तो हमसे इसका फॉर्मूला पूछा गया है, ना कि इसका फॉर्मूला पूछा गया है। ये तो चूना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन, चूना का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। तो इट दिस विल बी द आंसर, डन, कैल्शियम ऑक्साइड। अथवा ध्यान देना, हम उतना ध्यान देकर नहीं चेक किए हैं। आपसे पूछा जब जाए केमिकल फॉर्मूला तो CaO लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप लिखते हैं अंग्रेजी में कैल्शियम ऑक्साइड तो गलत हो गया आंसर। हमने पूछा नहीं था, केमिकल नेम नहीं पूछा था, हमने केमिकल फार्मूला पूछा था, लेकिन इतना हम ध्यान नहीं दिए। एक तो ऑनलाइन चल रहा है, कितना कष्ट करेंगे तुम लोगों को, राइट। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिखा है कोई तो उसका करेक्ट आंसर दे दिए, अगर कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखा है तो भी आंसर दे दिए हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो समझिएगा, स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। इवन ये तो NCERT का क्वेश्चन है, उसमें भी डिट्टो सेम ऐसे ही पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। एक आयनिक इक्वेशन दिया गया है, वही एकमात्र आयनिक इक्वेशन जो हमने कॉपी पर आपको पढ़ाया है, ए माइनस थोड़ी प्लस है, आपको पढ़ाया है, लिख कर दिया है, बैलेंस करके दिया है। बच्चा कॉपी भी खोल लेता तो मिल जाता, राइट। ऑनलाइन पेपर इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑनेस्टी। जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप दुनिया जहान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने आप को नहीं बना सकते हैं। एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगा, जब आप किसी को बेवकूफ़ बना के कुछ नंबर लाते हैं तो इनसिक्योर रहते हैं आप। जो कॉन्फिडेंस जो झलकता है ना चेहरे पे, वो नहीं आएगा आपका, ठीक, क्योंकि यू नो दैट ना कि आपका ये नंबर किधर से आ रहा, व्हाट आर द सोर्सेस, राइट। लास्ट एग्जाम में तो मज़ा आ गया था, हमको तो बहुत मज़ा आया था, ठीक है, कॉपी भी दिखाया था आपको। इस बार नहीं कर, इस बार तो नहीं मिला, शायद नहीं मिला, सिर्फ 2 शायद कॉपी में हमको एक आएगा तो हम बताते हैं। एक नाम में हमको मतलब इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पे ऑक्सो कैल्शियम लिखता है सब, हम हबड़ा गए। सेम हटाओ, तो ये बैलेंस कर देते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 पहले आइटम मस्ट बी बैलेंस, फिर 2 प्लस है, ये 3 प्लस है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 6 कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस, अल्मोनियम बदल गया, हो गया 6 है तो इधर 3, ये हमने किया हुआ है। तो अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, x, ये पूछा गया ना, ये तो हमारा आंसर सीधे होता, कैसे लिखते हैं थोड़ा देखिएगा, 4 लिखकर 6 लिख देते हैं ना बस। अब ये तुम पूरा लिख के दे दो हमको, पूरा ये स्टेटमेंट लिख कर दे दो, कहो सर देख लो कहाँ पे है, ठीक। आपको एक बच्चे लिखा था 2, x बराबर y बराबर पता क्या क्या लिख दिया अपने मन से, तो हम सब नहीं पूछे थे, एक ही आंसर लिखना था। टीचर को कंफ्यूज नहीं करिए, ठीक, जो पूछा गया वो बताइए। टीचर के पास अथाह किताब रहता है, कॉपी रहता है चेक करने को, मिस्टेक हो सकता है बेचारे मासूम से, खाली तुम ही लोग मासूम है, सब तुम लोग का मास्टर मासूम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतना बारिश में कष्ट में तुमको पढ़ा रहा है, ठीक, कैसों करके वीडियो बना रहा है, जस्ट आधा घंटा का समय है, क्या पता ये अपलोड होए कि नहीं होए, ठीक है, क्योंकि नेट का भी सिचुएशन ख़राब चल रहा है मेरे यहाँ। 2 क्लास अभी तक हम फेल कर चुके हैं बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं, रिकॉर्डिंग करने में कोई नेट नहीं लगता है, अपलोड करने में नेटवर्क लगता है। आधा घंटा बन गया, फोकस। आगे बढ़ते हैं। द सबस्टांस विच रिड्यूस ए कंपाउंड, ऐसा कौन है जो किसी को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट लिख देता है सब, रिड्यूसिंग एजेंट इज द राइट आंसर।
आगे एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है ए। ब्राउन कलर का तुम्हारे बुक में शायद कॉपर बताया गया है, तो यू जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज ए। हवा में गर्म करते हैं तो इट बिकम्स ब्लैक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ बी। यू नो दैट कि इट गेट ऑक्सीडाइज कॉपर ऑक्साइड। हेंस ए और बी कैन बी रेस्पेक्टिवली, तो Cu और CuO। अब तुम अगर ऐसे लिखकर दे दोगे हमको और छोड़ दोगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि हम समझ लें कि दिस इज कॉपर ऑक्साइड, दिस इज ए एंड दिस इज बी, रॉन्ग। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना पूछा गया टू बी वेरी स्पेसिफिक बताइए, टीचर को आसान रहता है। आप ये लिख देंगे हम नंबर नहीं देंगे आपको, ठीक। कुछ बच्चों को कॉपी मिला होगा, सर लिखे तो हैं, अरे तो कहाँ कौन है ए? सर जो पहले होता है ए पहले ही होता है सर, ए फॉर आगे, जो आगे होता है। जो पूछे वो बताओ, सिंपल। हाँ, एक ही बताओगे दूसरा नहीं बताओगे तो भी नंबर नहीं देंगे, दोनों सही होना चाहिए, एक पे काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला प्रिसिपिटेट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस ऑफ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इज द प्रिसिपिटेट। आप रिएक्शंस पूरा लिख दो, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन प्रिसिपिटेट है। आप जब बेरियम सल्फेट लिखते हैं तो यहाँ एरो भी दे देंगे तो समझ में आ जाएगा दिस इज द प्रिसिपिटेट। सभी एक्वस लिखेंगे, इसमें सॉलिड लिख देंगे तो भी समझ में आएगा कि इट इज ए प्रिसिपिटेट। लेकिन हम इतना बड़ा पहाड़ ढालने की जरूरत क्या है? हम सीधे क्यों नहीं लिख सकते हैं आंसर बेरियम सल्फेट? कौन बोला है कि राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस? We are just asking about what is the formula of, फॉर्मूला पूछे थे ना, यस फॉर्मूला पूछे थे, बेरियम सल्फेट BeSO4। हाँ, किसी ने इसमें 2 लगा दिया, ओह हो गया। आगे, राइट डाउन द नेम ऑफ कोरेडेड सिल्वर। सिल्वर का, कोरेडेड सिल्वर का नाम बताना है। पढ़ाया गया है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, यही ना होगा हो, तो सिल्वर सल्फाइड राइट आंसर है। Ag2S लिखते हैं तो नंबर काट देना चाहिए, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। सिल्वर सल्फाइड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है जिसमें लिखा गया है कि AgNO3 प्लस ब्लैंक स्पेस है NaNO3 प्लस AgCl। पूछा गया यहाँ पे क्या होगा? Ag दिख रहा है ना यहाँ पर, NO3 दिख रहा है यहाँ पर, तो ये प्रोडक्ट में है जो रिएक्टेंट में नहीं दिख रहा है। Na और Cl से बना तो घर घर का नमक NaCl, सिर्फ आंसर ना था NaCl। टीचर पर भी रहम खाइए, जितना पूछा है उतना बताइए। NaCl लिख देते तो सर टिक मार के चल जाते, अब पूरा लिख देते हैं सर, अच्छा ये वाला, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है? CaO। हमने तो केमिकल नेम पूछा था तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी पे कोई लिख दिया था ऑक्सो कैल्शियम। 3 बच्चे शायद लिखे हैं, कोई दूसरा प्रकाशन पढ़ रहे हैं, चाहे उनके भी स्कूल में टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे हमारे जैसा, उनको रोज क्लासेस मिल रहे होंगे। हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है, ठीक। या हो सकता है उनके पास कुछ अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक से पढ़ते होंगे। सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइक कंसेप्ट, राइट। जितना हम पढ़ा रहे हैं बहुत कम है, बहुत समय है उनके पास, और हमने बड़ा मतलब इट इज़ काइंड ऑफ, क्या कहें, सिंपैथी भी नहीं कर सकते हैं कि जिन कॉपी में हमको देखे हैं उनका नंबर बड़ा ख़राब आया है पूरा खोल मिलाकर। तो इट जस्ट गिव द वाइब दैट कि बच्चा इज डिस्ट्रैक्टेड। हम कह रहे हैं सिंपल सा कंसंट्रेशन विल रेज योर मार्क्स। इतना बाहर ढाने की ज़रूरत नहीं है क्लास 10th के लिए, 11th 12th में ढहा जाएगा। अभी तो सीख रहे हैं कि पढ़ना कैसे होता है। जब 11th 12th में जाओगे तो माय डियर फ्रेंड्स पढ़ाया जाएगा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, फिर से पढ़ाया जाएगा व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, पढ़ाया जाएगा। पढ़िएगा, तब कहीं हमारी याद आ जाए तो बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का सवाल। सिल्वर को आपको निकालना है, तो सिल्वर नाइट्रेट से कोई हेवी रिएक्टेंट कॉपर रिएक्शंस करा देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा, सिल्वर अलग निकल जाएगा। मेजॉरिटी में सब बच्चों ने सही बनाया है, वेल डन।
ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी लगता है, एंडोथर्मिक। दो बच्चों ने गलत बनाया है, ऑफ बुरा लगा उनके लिए हमको। दो बच्चों ने मात्र लिखा है एक्सोथर्मिक, बाकी ने एंडोथर्मिक लिखा है। ठीक, दो बच्चों में एक ने लिखा था एक्सोथर्मिक, एक ने लिखा था डिकम्पोजिशन, तोड़ फोड़ दिया था। कोई बात नहीं। गिव एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। आओ माई मिस्टेक। हमने इसे ब्लैक एंड वाइट फोटो रिएक्शन समझा हुआ है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस तो आप फोटोसिंथेसिस ही लिखेंगे। यस वही कहें बच्चा लोग फोटोसिंथेसिस लिखे जा रहा है। हम बुझ रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, हम AgCl ढूंढ रहे हैं। बच्चा लोग लिखा भी है, आधा बच्चे तो AgCl लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो फोटोसिंथेसिस भी लिखे हुए हैं। ओह माई मिस्टेक, सिंसियरली अपॉलॉजी फॉर दैट। ठीक, आज मेरे बच्चे का भी बर्थडे है, सुबह से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, बड़का का बर्थडे है, छोटका परेशान किया जा रहा है, इन्वायरमेंट डाल के परेशान किया हुआ है, सामान वामान लाना है, बहुत परेशान है हम। ठीक है, तो गलती हो गया, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। तो 1 नंबर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, मतलब फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। दैट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इज रॉन्ग आंसर। जिस पर नंबर दे दिए हैं वो नंबर कट जाना चाहिए, जिसको काट दिए दे देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और लिख दियोगे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तुम्हारे मास्टर से भी गलत हो जाता है। यू शुड नॉट बी वरीड कि सर गलत क्यों होता है, गलती क्यों होता है सर। अरे तुम्हारा टीचर से गलती होता है, किससे गलती नहीं होता है। रॉबर्ट थोड़ी हो, रॉबर्ट से भी गलती होता है। रॉबर्ट कौन सर। CO2 का पहचान, CO2 की पहचान लिख दोगे लाइम वाटर। बस इतना सस्पेंस। लाइम वाटर सर, इतना सस्पेंस। हम पूछ रहे हैं कि भाई मर्डर किसने किया, वीर बहादुर सिंह। क्लियर आंसर। ठीक, देखिए अब समझा कैसे किया तो बताना पड़ेगा ना। लाइम वाटर, ठीक है, क्या लाइम वाटर में जब CO2 पास करेंगे इट टर्न्स मिल्की, दैट विल बी द राइट आंसर। सिर्फ लाइम वाटर रख देंगे तो इतना सस्पेंस। हमारा वीर बहादुर थोड़ा घबरा गया, सेट नहीं किया। ठीक है, कहानी सेट नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। डन 15 साल हो चुके हैं, अपना भी टाइम बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 3 बोला गया है, हाउ विल यू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन ए केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन में किस प्रकार से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिएगा। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आपको सिर्फ ऐसे लिखना था, ऐसे। अच्छा है किसी ने ब्रैकेट में G कर देना है, केमिकल इक्वेशन में यही ना करोगे। और तो अब लिख कर आंसर दे रहे हो, खोल लिए गूगल आंसर। आगे फॉर्मेशंस ऑफ प्रिसिपिटेट, खटाक से हो गया। इतिसर का था, पहले का था एक्वस सॉल्यूशन, AQ लगाएंगे, ये लिख देंगे, चाहे ये लिख देंगे, चाहे PPT। ऐसा हालांकि PPT लिखना नहीं चाहिए। दिस विल बी द आंसर, राइट आंसर। ना दिख रहा है, ये प्रिसिपिटेट के लिए, ये गैस के लिए, दिस इज फॉर एक्वस के लिए। यू कैन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम। बाप रे कितना थकावट है, आप लोग कदर नहीं है मास्टर का। वेरी सुन वी आर गोइंग टू मीट, वेरी सुन। एवरी डे हम लोगों ने नज़र बनाए हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बातचीत हो रही है रोज। कह रहे हैं लोग कि रूम थोड़ा साफ उफ करवा लो, सब हरा झंडी देने वाले हैं हम लोग। ठीक, आज से नीतीश कुमार थोड़ा एक्सटेंड भी कर रहे हैं लॉकडाउन का ना। अब 5 बजे 6 बजे तक दुकान खुलेगा। आने वाले हैं, मिलने वाले हैं हम लोग। चलो 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 चलो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है। पहला इक्वेशन है Pb2O4 था, Pb2O4 HCl, इट बिकम्स PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। बाप रे, Pb2O को पकड़े, PbCl, O भाग गया ना, O भागा तो इट इज रिड्यूस्ड। ये हुआ है रिड्यूस। अब हम दिमाग ना लगाने वाले हैं, ये रिड्यूस हुआ तो दिस विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस विल बी ऑक्सीडाइज, दिस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। HCl से H2O समझ लोगे तो ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीडाइज
Cl से Cl2 समझ लोगे, H भागा ऑक्सीडाइज, मतलब 3-4 तरीके थे जिससे तुम ये समझ जाओ किसी एक के बारे में, और बाकी में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भी नहीं, कितना लगाओगे। तो इट इज रिड्यूस, इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर होना चाहिए पहला का Pb2O4 हो गया आंसर। किसी बच्चे ने सिर्फ Pb लिखा है, अरे कोई एक एलिमेंट नहीं होता है एजेंट टू एजेंट, पूरा मॉलिक्यूल्स बोलना पड़ेगा, पूरा कंपाउंड का नाम बोलना पड़ेगा, ठीक। पहला हो गया। दूसरा CuSO4 प्लस जिंक ZnSO4 प्लस Cu, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए थे कि कॉपर है सल्फेट है, इसने SO4 माइनस को छोड़ दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को छोड़ दिया। अब कुछ तो फायदा होना उठाना पड़ेगा ना, राइट। तो आप जानते हो ना कि O मतलब माइनस, H मतलब प्लस, O का मिल जाना ऑक्सीडाइज होता है और O का छूट जाना रिड्यूस होता है। O मतलब माइनस का छूट जाना रिड्यूस होता है। हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कंसेप्ट, अच्छा माइनस का छूट जाना रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस हुआ और रिड्यूस हुआ तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात खत्म, यहीं पे बात समाप्त, बाकी सब हो गया आंसर। हमें पूछा गया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर सल्फेट इज द आंसर। सोडियम और सल्फर मिलके बन गए सोडियम सल्फाइड, तो Na था S बन गया, क्या हुआ होगा, Na को S मिला ना, S भी तो माइनस होता है, राइट, माइनस मिला, माइनस मिलेगा तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। यहाँ है ना, अभी बनाया था ना, माइनस मिला तो ऑक्सीडाइज, अब माइनस छूटा तो रिड्यूस, ये रिड्यूस हुआ था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो मिला तो ये तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो बगल वाला मेरा रिड्यूस हुआ होगा तो ये हुआ होगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द लास्ट वन SO2 प्लस H2S H2O प्लस सल्फर, बस SO2 से सल्फर बन गया, देख रहे हो मेहनत, SO2 से सल्फर बन गया, O छूट गया, रिड्यूस हुआ, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SO2 इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डन। तो 4 आंसर्स थे, शायद 4 थे, 3 थे, 4 थे, चारों के लिए नंबर मिल गया, ज़्यादा लिखना भी नहीं था, ठीक। रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों से थोड़ा कॉपी सीधा करके सब फोटो खींचो, सब कुछ बच्चे मोड़ देते हैं मोबाइल को, तो थोड़ा सा हमको सामने अब मुड़ के आता है, चेक करने में नहीं बनता है। आपको देखिएगा आपके कॉपी पर अगर हमने ठीक से चेक लगा होगा, आपको लग जाएगा कि सर को घुमा के चेक करना पड़ा होगा, आपको लग जाएगा, तो अगली बार से थोड़ा फोटो सीधा ही खींचिएगा, ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का फूटना केमिकल चेंज, सब्लिमेशन फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ ट्री क्लास 9 का बेहतरीन सवाल फिजिकल चेंज, ठीक। पेज का फाड़ देना फिजिकल चेंज, सलाद का कटिंग करना फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, कटने के बाद क्या हुआ दैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट, डन। आइए मिथेनॉल लिखते हैं CH3OH, मतलब 75% तक के बच्चों को लगा, ऐसा हमको मेजॉरिटी बच्चों लगा कि सबने केमिकल रिएक्शन सॉल्व किया, इक्वेशंस को बैलेंस किया, बस उन्हें ये लिखने आया। हम तो बहुत खुश हुए कि ये तुम लोग को लिखने आया, प्लस O2, हमको लगा तुम लोग छोड़ दोगे, और जब ये छोड़ के बैलेंस करो तो गलत बना दिया ना, राइट। अब यहाँ पर एक कार्बन है, बैलेंस है 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 4 कर दिए, O का टेंशन नहीं हमको, 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन इधर है और इधर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, अच्छा इधर 4 करना है हमारा, देखो मेहनत देखो, अब कॉमन सेंस देखो, अगर हमारे पास 1 + 2 का कंसेप्ट में ना 3 है, हम इसको 3 कर दे तो क्या दिक्कत है, ये भी कर सकते हैं, 4 बन सकता है, हम इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कट गया, हुआ नहीं क्या, इस पे नहीं छोड़ना चाहिए आंसर। होल में ब्रैकेट करेंगे 2, तो ये 2 यहाँ दिखाई देगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा और ये 4 हो जाएगा, दैट इज द आंसर। 2 3 2 4 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अल्युमिनियम, किसी बच्चे ने Al के नीचे 2 लगा दिया तो गया भैंस पानी में, ठीक, प्लस HCl बन गया है अल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 नहीं लिखा तो भी गया भैंस पानी में, अबले तो मर गया होगा H2 हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करते हैं,
एक 3 क्लोरीन 3 लगा दिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए ना, यहाँ 2 है, हम 3/2 करेंगे, 3 बना दिए, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 6, इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 3, 2 6 2 3 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अमोनिया NH3, जिसने NH4 लिख दिया है, बहुत कम बच्चे लिखे हैं, हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए, मेरा फेवरेट था इसमें, बच्चा लोग बहुत गलती करता है। रिएक्ट्स करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है नाइट्रोजन प्लस वाटर। नाइट्रोजन को N2 लिखने आना चाहिए, एक बच्चे को नहीं आता है, मात्र एक बच्चे को नहीं आता है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स यू आर। हाँ जी, एक N है, यहाँ 2 है, 2 लगा देते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना हमको ऑक्सीजन का, इधर 3 ऑक्सीजन है, बनाते हैं तुम्हें 3, कैसे बनाएंगे, 3/2, हाउस फ्लाई आ गया, पढ़ने आया है, ठीक है, 3/2, 2 को कटाना है हमको, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 becomes 4, इट becomes 3, 2 6, 4 3 2 6 आंसर। आयरन सल्फेट, भाई साहब तुम किताब नहीं पढ़ते हो क्या? FeSO4 को तोड़ोगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये थोड़ी पूछे थे, बैलेंस करो। भाई साहब 2 लगाते तो बैलेंस हो जाता, ओफ 2 लगाते तो बैलेंस हो जाता। कितना लोगों नंबर कटा है इस पर, सिर्फ लिख के छोड़ दिया, सब बैलेंस कौन करेगा? यहाँ तो मेहनत कराया तुमको ना, कि बुक में लिखा है तो तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये है। बाप रे 46 मिनट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस Cl2 पे पास करते हैं पोटासियम आयोडाइड KI, पोटासियम क्लोराइड KCl प्लस आयोडाइड, किसी ने I के नीचे 2 नहीं लगाया तो गड़बड़, Cl में 2 नहीं तो गड़बड़, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 लगा देते हैं, क्लोरीन बैलेंस हो गया। I यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देते हैं, I भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया, डन। इस पार्ट के लिए, सब्जेक्टिव पार्ट के लिए 40 मिनट दिए थे आपको, 40 मिनट्स, और हमारा कंप्लीट वीडियो बना है 46 में। 5-6 मिनट तो गप मरबे की होंगे, मैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला दे आपको तो 1 आवर्स, 1 घंटे का समय दिया गया था, हमें बोल बोल के काम करना पड़ा था, तो ये सब बातें हुई हैं। आपको तो ऐसे करना था, मेहनत की है आप, ऐसा नो डाउट। 29 मार्क्स तक आया है, जिसका फर्स्ट रैंक है उसका वो वाटर वाला गलत है, इसका मतलब हमने शायद सही कर दिया होगा वो सिल्वर वाला फोटो केमिकल रिएक्शंस को, जिसका नंबर कटना चाहिए वो नो इशू, 1 नंबर से मतलब नहीं है हमको, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को, हम 2 मिनट का समय और ले लेंगे, अरे 50 मिनट पहुंचा देते हैं आज, ठीक। बड़ा वीडियो बना है आपके लिए, पता नहीं कब अपलोड होगा, ठीक, हो ही गया होगा अभी तक देखिए तो हो ही गया होगा, राइट। तो ये सभी थे, बन गया, बना लिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा आपका। बस हम यही थोड़े रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों से कि परेशान नहीं होइए, टेक्नोलॉजी को भी समझिए, ठीक। 10-12 बच्चों का नहीं अपलोड हुआ, जिस बच्चे का नाम टॉप 10 में है ऑब्जेक्टिव सेशन में, सब्जेक्टिव में नहीं हुआ, खराब लगा, ठीक। थोड़ा सा फोकस रहिए, स्टे फोकस। टेक्नोलॉजी से लड़ना है जो कि आपके हाथ में नहीं है, ठीक, मेरे भी हाथ में नहीं है कि अपलोड हुआ नहीं हुआ, लेकिन पूरा अपना 100% देंगे, बेस्ट नेटवर्क एक्टिविटी में रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें इस बार को पीछे की तो लगता है ऑनेस्टी तो फील हुआ हमको कि भाई बच्चों ने मेहनत किया है अपने हिसाब से, जितना उनको आता था उन्होंने लिख कर दिया है, वेरी गुड। 2 बच्चों का शायद या 3 बच्चों का कॉपी लोड ही नहीं हुआ, पिछला बार जिन बच्चों का लोड नहीं हुआ था इस बार हुआ है, फर्स्ट क्लास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट प्रॉब्लम से उन्होंने लर्निंग किया और इस बार उनको दिक्कत नहीं हुआ, ठीक। आप हमें नहीं भेजिए, व्हाट्सअप नहीं करा कीजिए, कोई मैटर नहीं है उसके लिए। मेरे मोबाइल में बहुत व्हाट्सअप आता है, हमको समझ में आता है कौन किसको कब देखें, ठीक। आपको यहीं पे लोड करना था, यहीं चेक करते हैं हम लोग, ओके, नो प्रॉब्लम। बिग डाटा कंज्यूमिंग वीडियो बना चुके हैं, अच्छा फास्ट करके देख रहे होगे, शुरू में ही लिख देंगे यू शुड वॉच इनटू 2 स्पीड, डबल के स्पीड में पढ़ो तो मज़ा आ जाएगा, टन। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल। अब देखते हैं अगला चैप्टर कल क्या पढ़ाते हैं, विल बी सरप्राइज। कुछ सवालों का जवाब भी देना है आपको, आज तो हम नहीं दे पाएंगे, कल देंगे, कल देंगे। हाउस फ्लाई डिस्टर्ब कर रहा है, हाउस फ्लाई कर रहा है कि बंद करो, चलो बच्चे का बर्थडे मनाया जाए। बहुत है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।